टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने कार्यक्रम में बहुत तरह की चीजें बताता हूं। कभी इंडियन होती हैं, कभी कॉन्टिनेंटल होती हैं, कभी चाइनीज होती हैं, कभी थाई, मलेशियन, इंडोनेशियन, फ्रेंच, ना जाने कितनी कितनी तरह की चीजें आपने पिछले इतने सालों में देखी हैं। आज देखते हैं कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवन को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं जानते हैं। ले तो लेते हैं लेकिन ऊपर एक ऐसी जगह पे रख देते हैं जहां पर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी रेसिपीज बताऊं जिससे कि कभी कभी आप अवन को बाहर निकालें। शुरुआत करते हैं बेक्ड ऑबरजिन फैन से। इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 मीडियम साइज के लंबे बैंगन, 2 प्याज स्लाइस किए हुए, 6 से 8 गार्लिक के क्लव्स, 2 टमाटर मीडियम साइज के, 4 बड़े चम्मच टोमेटो प्यूरे, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, नमक स्वादानुसार, 2 तेज पत्ते, 1 छोटा चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, 3/4 कप ग्रेट किया हुआ चीज और 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स। बेक्ड ऑबरजिन फैन के लिए सबसे पहले जो बैंगन है वो हमें लंबे वाले बैंगन चाहिए। ये जो बैंगन है इससे ये डिश तैयार होगी क्योंकि इसका हम फैन बनाएंगे। ऑबरजिन यानी ब्रिंजल यानी बैंगन। इस बैंगन को आप पहले धो लें और उसके बाद ऊपर से इस तरह से काट लें। अब इसे हम आधा काटेंगे। ये जो बैंगन है इसको लंबा हमने काटना है। इस तरह से 2 हिस्सों में काट लें और अब अच्छी तेज छुरी से आप बैंगन को इस तरह से काटें। यहां पर आप देखिए जब आप चीरा लगाएं तो एकदम किनारे से नहीं, उससे थोड़ा दूर हटकर यहां से चीरा लगाना शुरू करें। इस तरह से एक चीरा और लगाते हैं हम। अब आप देखिए हमने इसको चीरे लगाकर किस तरह से कर दिया है, ये देखिए। और अब इस तरह से बाकी बैंगन आप काट लें और जो टमाटर है उसको हम काट लेते हैं और टमाटर के भी इसी तरह से हम पीसेस काटेंगे, लेकिन टमाटर को हमने पूरा काटना है। इस तरह से ऐसे टमाटर के पीसेस काट लें और अब ये जो टमाटर के पीसेस हैं इसको हम इसके अंदर रखेंगे। देखिए दिखने में कितनी बढ़िया डिश लग रही है ये। अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं हुई है। ये देखिए ये तैयार हो गया है ऑबरजिन फैन। दिखने में बढ़िया लगता है और अब इसे हम पकाएंगे। इस डिश को हम एक बेकिंग डिश के अंदर पकाएंगे और जैसा मैंने आपको बताया ये डिश को हम बेक करेंगे। आप अवन को प्री हीट कर लें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इस बेकिंग डिश में हम नीचे थोड़ा ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल डालने के बाद अब आप डालें स्लाइस किया हुआ प्याज, स्लाइस किया हुआ गार्लिक और इसके ऊपर आप डालें टोमेटो प्यूरे, एक आध तेज पत्ता भी आप इसमें डाल दें। और अब ये जो ऑबरजिन फैन हमने तैयार किए हैं इसको हम रखेंगे इस तरह से। अब ये जो आप किनारे देख रहे हैं यहां पर जो बाकी बचा हुआ प्याज है उसे हम डाल देते हैं। चाहें तो थोड़ा सा गार्लिक भी डाल सकते हैं और थोड़ा गार्लिक ऊपर भी। और इसके बाद इसके ऊपर आप डालें नमक, कुटी हुई काली मिर्च और कुछ मिक्स्ड हर्ब्स। ये जो मिक्स्ड हर्ब्स हैं इसमें हमने थोड़ी सी थाइम ली है और ड्राइड बेसिल ली है। मिक्स्ड हर्ब्स डालने के बाद एक बार फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा ऑलिव ऑयल और इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल से। और अब हम इसे अवन के अंदर रखेंगे, गरम अवन में। अवन में रखने के बाद इसको हम 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक 180 डिग्री पे पकाएंगे। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव अवन में भी पका सकते हैं। अगर आप इसे माइक्रोवेव अवन में पका रहे हैं तो करीब 6 मिनट तक आप इसको माइक्रो हाई पे पकाएं। और उसके बाद अभी ये डिश तैयार नहीं हुई है
थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, बहुत सारी चीजें नहीं डालनी है, लेकिन एक बहुत जरूरी इसके अंदर हमने चीज डालनी है, लेकिन वो डालेंगे आधे घंटे के बाद। आधे घंटे तक जब आप अवन में इसको पका लें, उसके बाद ये डिश तैयार नहीं होगी, थोड़ी सी कसर है इसके अंदर। जब ये तैयार हो जाती है हम निकालेंगे, इसमें एक और चीज हम डालेंगे। जैसे ये रेडी हो जाती है मैं आपको बताता हूं। इसको हम निकाल लेते हैं। गरम अवन में से जब भी आप कोई चीज निकालें तो ध्यान रखें किसी कपड़े से उसको पकड़ें। अब ये जो एल्युमिनियम फॉयल है ये भी काफी गर्म होगी। ये देखिए, ये जो बैंगन और टमाटर है साथ में अच्छी तरह से पक चुके हैं। इस तरह से बैंगन पकाने से बैंगन और टमाटर दोनों में एक दूसरे का टेस्ट आ जाता है। बहुत बढ़िया तरीका है ये पकाने का। और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ चीज और एक बार फिर करीब 8 से 10 मिनट तक इसको हम अवन के अंदर रखेंगे ताकि जो चीज है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। अब हमने इसको अवन के अंदर रख दिया है करीब 8 से 10 मिनट तक और पकने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर चीज डालकर हमने रखा है ताकि जो चीज है पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और इस डिश में एक नया टेस्ट आएगा। वैसे लोग बैंगन बहुत कम खाते हैं, लेकिन इस तरह से अगर बैंगन खाएंगे तो जरूर पसंद आएगा। बैंगन के साथ टमाटर, प्याज, गार्लिक, इनका टेस्ट वैसे ही अच्छा लगता है, लेकिन इस डिश में हमने थोड़ी ज्यादा मेहनत की। बैंगन को अच्छी तरह से काटा, उसका फैन बनाया, बीच में टमाटर डाले और उसके बाद उसको अवन में आधा घंटा पकाया और उसके बाद लास्ट में चीज डालकर इतनी मेहनत करेंगे। इतने बढ़िया बढ़िया टेस्ट हमने दिए हैं, मिक्स्ड हर्ब्स इसके अंदर डाली हैं, टेस्ट तो आएगा ही। खैर, मजा लीजिए इस डिश का जिसका नाम है बेक्ड ऑबरजीन फैन। इसके लिए आप बैंगन को धोकर इसे बीच में से काट लें और इसके एक हिस्से के किनारे पर चीरे लगाकर इसे फैन की शेप दे दें। इसके बाद टमाटर को काट लें और इसको भी लंबा लंबा काट लें और कटे टमाटर के पीसेस को कटे बैंगन के बीच में रखें और इसे सेट कर लें। इसके बाद एक बेकिंग डिश में ऑलिव ऑयल डालें। इसके साथ इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज, स्लाइस किया हुआ लहसुन, टोमेटो प्यूरे और तेज पत्ता डालें और इसके ऊपर बैंगन और टमाटर से बने फैन को रखें और इसके किनारों पर कटा प्याज और कटा लहसुन डालें और इसके ऊपर नमक, कुटी काली मिर्च, मिक्स्ड हर्ब्स और ऑलिव ऑयल डालें और इसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके प्रीहीट ओवन में 180 डिग्री पर करीब 30 मिनट तक पकाएं। उसके बाद इसे निकालकर इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ चीज डालें और एक बार फिर इसे प्रीहीट ओवन में 180 डिग्री पर करीब 8 से 10 मिनट तक पकाएं और सर्व करें। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले हमने एक ऐसी डिश देखी जिसमें बैंगन से हमने उसका फैन बनाया था, यानी बेक्ड ऑबरजीन फैन। आज आप देख रहे हैं अवन स्पेशल, यानी आज जितनी डिशेस मैं आपको बताऊंगा सारी अवन में बनेगी। पहले हमने बैंगन से देखी थी कुछ और वेजिटेबल्स। देखिए, वेजिटेबल एंड चीज सूफले। इसके लिए हमें चाहिए 2 या 3 मीडियम साइज के आलू, 1 मीडियम साइज की गाजर, 1/4 छोटी फूल गोभी, आधा कप मटर के दाने, 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम, 3 अंडे, आधा कप ग्रेट किया हुआ चीज, नमक स्वादानुसार और आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। वेजिटेबल एंड चीज सूफले के लिए जो वेजिटेबल्स हैं उसको पहले हम पका लेंगे। यहां पर हम ले रहे हैं गाजर। गाजर को यहां पे हमने बारीक काटा हुआ है, आप चाहें तो रफली इसको काट सकते हैं। इसके साथ हम इसमें लेंगे कॉलीफ्लावर, गोभी, इसको छोटे छोटे फ्लोरेट्स के अंदर हमने काटा है और इसके साथ इसमें हम डालेंगे मटर के दाने। आप चाहें तो फ्रोजन या फ्रेश मटर के दाने ले सकते हैं और इसमें डालें थोड़ा सा नमक और बहुत थोड़ा सा पानी, करीब 3 बड़े चम्मच पानी इसके अंदर आप डालें और उसके बाद इसको हम माइक्रोवेव ओवन के अंदर पका लेते हैं। इसे कवर कर लेते हैं। क्लिंग फिल्म से इसे कवर कर लें। 1-2 छेद कर देते हैं इसके अंदर अब, और अब इसे माइक्रोवेव में पकने के लिए रख देते हैं। पहले इसे हम 5 मिनट तक पकाते हैं हाई हीट के ऊपर। अगर ये सारी सब्जियां पक जाती हैं
तो इसे और पकाने की जरूरत नहीं है। यदि इसमें कसर है तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। सूफले वैसे इस कार्यक्रम में मैंने काफी बार बताए हैं, लेकिन हॉट सूफले वेजिटेबल्स और चीज के साथ पहली बार बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए किस तरह से बनाया जाता है हॉट सूफले। सूफले काफी लाइट होना चाहिए। इसके लिए हम अंडे लेते हैं। ये जो अंडे हैं इसे हमने सेपरेट करना है, एग योक अलग और एग व्हाइट अलग। वेजिटेबल एंड चीज सूफले को जिसमें आपने बेक करना है वो ओवन प्रूफ होना चाहिए। आप इस तरह की डिश ले लें। यदि आपके पास इस तरह की डिश नहीं है तो आप छोटे छोटे कप्स के अंदर भी उसको बना सकते हैं, इंडिविजुअल पोर्शंस में, जिसके अंदर भी आपने उसे बेक करना है। बहुत लाइटली उसे हम ग्रीस करेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा हमने उसे ग्रीस करना है। वेजिटेबल एंड चीज सूफले के लिए जितनी वेजिटेबल्स हम इस्तेमाल करेंगे उसे हमने मैश करना है। इसमें जो आलू लिए हैं हमने उसको बॉईल किया है और उसके बाद छीला है। आप चाहें तो इसको पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। और ये जो एग व्हाइट है इसे हम थोड़ा बीट कर लेते हैं। ये जो एग व्हाइट है ये पूरी तरह से फेंटना चाहिए, लेकिन इसे अभी हम पूरा नहीं फेंट रहे हैं क्योंकि काफी और काम करना है हमने, तो इसे अभी थोड़ा सा फेंटते हैं और बाकी का बाद में फेंटेंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। इसमें चीज भी हमने डालना है। एक बर्तन में चीज ले लेते हैं और इसके साथ इसमें डालेंगे एग योक। एग योक्स डालने के बाद इसमें डालें फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इन सब चीजों को मिक्स कर लें और अब इसे हम सीजन करेंगे क्रश्ड ब्लैक पेपर से और थोड़ा नमक डालकर। जो वेजिटेबल्स हमने पकने के लिए रखी हैं शायद तैयार हो चुकी हैं, उसके अंदर भी हमने नमक डाला था। इसे मिक्स कर लेते हैं। वेजिटेबल्स को चेक करते हैं। अब ये जो वेजिटेबल जिसे हमने पकाया है इसको हम ब्लेंडर के अंदर डालेंगे और इसको मैश कर लेंगे। ये जो वेजिटेबल्स मैश हो रही हैं इसके अंदर हम ये आलू डाल देते हैं ताकि ये जो आलू है ये भी मैश हो जाए। आलू के टुकड़े काट कर इसके अंदर हम डाल रहे हैं। अब ये जो वेजिटेबल्स यानी गोभी, गाजर, पीज और आलू, ये सब चीजें मैश हो चुकी हैं, ये देखिए। और अब इसे हम डालेंगे इस मिक्सचर के साथ में और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चीज और एग योक के साथ। अभी आपको ये लग रहा है ये जो मिक्सचर है काफी थिक है, लेकिन इसमें अभी तक हमने एग व्हाइट नहीं डाला है, जिसे अभी पूरी तरह से हमने फेंटना है। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने और अब एग व्हाइट, इस एग व्हाइट को हमने अच्छी तरह से फेंटना है। एग बीटर से आप इसको फेंट सकते हैं। आप चाहें तो जो इलेक्ट्रिकल एग बीटर्स आते हैं उससे भी इसको फेंट सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसको फेंटने के साथ साथ आप अवन को पहले प्री हीट कर लें। ये जो सूफले है इसको काफी तेज हीट के अंदर पकना चाहिए, इसलिए अवन को 220 डिग्री सेल्सियस तक प्री हीट करें। जब तक ये अवन प्री हीट होता है तब तक एग व्हाइट को पूरी तरह से हम बीट कर लेते हैं। एग व्हाइट का जो वॉल्यूम है, जो अपना नॉर्मल वॉल्यूम होता है एग व्हाइट का, उससे काफी ज्यादा इसको हम बीट कर सकते हैं। हमने कितना जरा सा एग व्हाइट लिया था, सिर्फ 3 एग व्हाइट, और फेंट के ये काफी ज्यादा हो गए हैं और अभी भी पूरी तरह से फिटे नहीं है ये। अब ये जो अवन है ये भी प्री हीट हो चुका है 220 डिग्री सेल्सियस पर, और ये आप देख रहे हैं हमने एग व्हाइट को फेंटा है। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि एग व्हाइट पूरी अच्छी तरह से फूला हुआ है, पूरा फेंटा हुआ है, लेकिन कुछ देर तक अगर एग व्हाइट को फेंट के रख दिया जाए तो नीचे से उसका जो लिक्विड है वो ऐसे आ जाता है। देखते हैं कि ये पूरी तरह से फिटा हुआ है या नहीं। ये देखिए नीचे जो है थोड़ा लिक्विड है, इसको एक बार फिर हम फेंट लेते हैं। जिस समय आपको एग व्हाइट सूफले के अंदर डालना हो उस समय एक बार फिर उसे अच्छी तरह से आप फेंट लें।
ये जो एग वाइट है पूरी तरह से फिट चुका है। आप देख रहे हैं ये जिस तरह से रुका हुआ है, इसका मतलब है अच्छी तरह से फिट चुका है। और अब इस एग वाइट को हम डालेंगे इस मिक्सचर के अंदर, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, काफी ज्यादा वेजिटेबल्स हैं और चीज है। और अब इसे हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है इसके साथ, वेजिटेबल्स के साथ। और अब इस मिक्सचर को हम डालेंगे इस बेकिंग डिश के अंदर। अवन हमने पहले से ही बहुत गर्म करके रखा हुआ है, यानी 220 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और अब इसे हम करीब 20 मिनट तक अवन के अंदर पकाएंगे। वैसे जब भी हम कोई हॉट सूफले बनाते हैं तो उसको बहुत लाइट बनाते हैं। इसमें हमने काफी वेजिटेबल्स डाली हैं, वो इसलिए ताकि ये जो सूफले है कुछ देर तक रह सके। नॉर्मली हॉट सूफले को इमीडिएटली खाना चाहिए, जैसे ही अवन में से निकला उसके साथ साथ उसको सर्व हो जाना चाहिए और खा लेना चाहिए। खैर ये जो सूफले है इसको आप थोड़ी देर रख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने रीइंफोर्स किया है वेजिटेबल्स के साथ। इसमें हमने कॉलीफ्लावर डाली है, गाजर डाली है और पीस डाले हैं, और उसके साथ इसके अंदर हमने डाले हैं आलू, चीज भी है, बहुत सारा टेस्ट है, मजा आएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन टेस्ट काफी आएगा। बना के देखिए ऐसा गर्मा गर्म वेजिटेबल एंड चीज सूफले। इसके लिए आप एग योक और एग वाइट को अलग कर लें। इसके बाद एक डिश में बारीक कटी गाजर, कटी फूल गोभी और मटर के दानों में नमक और थोड़ा सा पानी डालकर इसे क्लिंग फिल्म से कवर करके अवन में पका लें। और जब ये सब्जियां गल जाएं तब इन्हें ठंडा करके मिक्सी में डालें और इसे पीस लें। इसके साथ इसमें उबले आलू के पीसेस को काट कर डालें और इसे भी पीस लें। इसके बाद एक बर्तन में ग्रेट किया हुआ चीज, एग योक और फ्रेश क्रीम डालकर इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लें। इसके साथ इसमें कुटी काली मिर्च और नमक डालकर इसे मिलाएं। इसके बाद इसमें पिसी सब्जियों के मिक्सचर को डालें और इसे मिक्स कर लें। इसके बाद एग वाइट को अच्छी तरह से बीट करके इसे सब्जियों और चीज के मिक्सचर में डालकर इसे हल्के हाथ से मिलाएं और एक बेकिंग डिश को तेल से ग्रीस करके उसमें इस सब्जियों के मिक्सचर को डालकर सेट करें और इसे प्री हीट ओवन में 220 डिग्री पर करीब 20 मिनट तक पकाएं और सर्व करें।